जो प्लास्टिक से आपने जैसा बताई कि छोटे छोटे कण रह जाते हैं जी मैं उसके साथ एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी। कि ये जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप हैं उनमें हम अक्सर चाय पीते हैं जी और उसमें जो पॉलीथीन लगी होती है इनर लेयर जो होता है जी जी उस जी। पर चाय का ऐसा दुष्प्रभाव होता है कि उस दुष्प्रभाव को अगर वो बड़ा रूप ले लेगा या निरंतर कोई आदमी उसी कप में चाय पी रहा है तो हो सकता है कि वो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित भी हो जाए। तो ये भी एक साइलेंट किलर में आता है जी। और शादी समारोह हो और जितने ये आयोजन होते हैं उनमें अभी तक यही है कि प्लास्टिक के ही डिस्पोजेबल जो कप हैं प्लेट्स हैं प्रयोग किए जाते ये हैं। सब प्रयोग किए जाते हैं। जी जी। और इसका तो दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। अंग्रेजी ज़माने में ये एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम भी स्लो पॉइजन में आता है। तो अंग्रेज जो हमारे यहाँ की भारतीय जेलों में सबसे पहले उन्होंने इन बर्तनों को यूज किया एक सजा के रूप में जो कैदियों को उसमें जो है खाने पीने का सामान दिया जाता था तो वो भी स्लो पॉइजन का काम करता था। कोई ब्लेम भी नहीं होगा और धीरे धीरे वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। मगर पॉलीथीन जो है उससे काफ़ी कहीं हद तक बढ़कर है और इसका दुष्प्रभाव तो ज़्यादा समय भी नहीं लेता है। तो पॉलीथीन का यूज कम से कम हो ये हमें सोचना चाहिए। उसका अल्टरनेटिव भी बहुत सारे हो सकते हैं जी। अब जैसे ये पराली जलाने का काम है उससे कुछ इस तरह की चीज़ बनाई जाए जो दूसरे प्रयोग जिससे हो सकें। यह बैगेसीज है, ये गन्ने की खोई है तो गन्ने की खोई से भी बर्तन बन जाते हैं जी। हाँ, तो इस तरह से कई चीज़ें जो है उसमें यूज हो सकती हैं और प्लास्टिक का यूज जो है कम से कम होना चाहिए। मेरी तो यही मान्यता है। और जहाँ तक हो क्योंकि अगर पूरा एस्टिमेट लगाया जाए तो लाखों टन की तादाद में ये प्लास्टिक कचरा में प्लास्टिक कचरा जो है यूज होता है और जहाँ प्लास्टिक होती है वहाँ ऑक्सीजन का अभाव रहता है। जी जी जी।